राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कहा जाता है कि एक बार राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में घूमने जाती है। बाजार में मौजूद एक काले जादू में माहिर तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। तांत्रिक राजकुमारी के खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लगता है। पर दूसरी तरफ राजकुमारी तांत्रिक की तरफ देखती भी नहीं। एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा पता चला कि तांत्रिक राजकुमारी से प्रेम करने लगा है और काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता है। तब राजा ने क्रोध में आकर तांत्रिक को जान से मरवा दिया। परंतु तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मारे जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। और तब से एक एक करके सारे लोग मारे गए। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि आज भी राजकुमारी की आत्मा किले में भटकती है। रोहित किसी ब्लॉग पर इस आर्टिकल को पढ़ रहा था। रोहित सोनू से बोला, सोनू तू ये बता, क्या ये आर्टिकल सच है? मुझे लगता है पब्लिक को रात के समय दूर रखने के लिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं। सोनू कुछ सोचकर बोला, रोहित मुझे लगता है वहां पर रहने वाले लोग इस बात को सच मानते हैं, तो वहां पर कुछ तो होगा ही। कई साल पहले भी कई लोगों ने वहां जाकर रात के समय सच जानने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। रोहित कुछ देर तक चुपचाप था और खुश होकर बोला, यही मौका है हमें फेमस होने का। क्यों ना रात के समय वहां जाकर हम वहां की सच्चाई कैमरे में कैद करें, वहां की रात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करें। सोनू गुस्से से, अभी रोहित पागल हो गया है क्या? रात के समय तू वहां जाएगा? तुझे अपनी जान भले ही प्यारी ना हो, पर मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ। रोहित सोनू को मनाते हुए बोला, देख सोनू, जिंदगी भर हमने कोशिश की, पर हमें क्या मिला? वही जिल्लत भरी जिंदगी। घर वाले हमें नाकारा समझते हैं, कॉलेज में भी हमें सब लूजर बुलाते हैं। जरा सोच सोनू, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। अगर हम कामयाब हो गए तो हमें नाम और पैसा दोनों मिलेगा। रोहित के लाख मनाने पर सोनू वहां जाने के लिए राजी हो जाता है। सुबह दोनों दोस्त तैयार होकर अपने कैमरे और जरूरी सामान के साथ घर से निकल जाते हैं। वो दोनों दोपहर के समय भानगढ़ के पास पहुंचते हैं। वहां से कुछ किलोमीटर पहले ही अपने ठहरने की व्यवस्था की। दोनों शाम के समय एक ग्रामीण से मिले, जो उन्हें कुछ पैसे लेकर किले के अंदर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। रात के करीब 11 बजे रोहित, सोनू और वो ग्रामीण छिपते छिपाते झाड़ी वाले रास्ते से किले के पीछे वाले गुप्त रास्ते के पास पहुंचते हैं। रोहित सोनू अंदर चले जाते हैं, पर वो ग्रामीण अंदर जाने से मना करता है। ग्रामीण बोला, साहब आप लोग शहर के रहने वाले हो, पर मैं यही कहूँगा, अंदर जान का खतरा है, अभी भी मौका है, सोच समझकर अंदर जाओ। ये बोलकर ग्रामीण वापस चला जाता है। अंदर का माहौल अजीब सा डरावना था। दोनों अंदर जाते हैं। रोहित कैमरा सेट करता है और सोनू को आवाज देता है, पर सोनू चुपचाप खड़ा था। सोनू बोला, रोहित मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। अबे तू बहुत बड़ा डरपोक इंसान है। नहीं रोहित, वो देखो, वो दीवार पर बैठा कौवा। पूरे किले में सिर्फ इकलौता वही है, और तो और उसकी आंखें एकदम लाल डरावनी है। रोहित बोला, सोनू तू डर मत, वो एक कौवा ही तो है। अब रात ढलती जा रही थी। दोनों तकतकी लगाए और कैमरे को चालू करके इसी इंतजार में थे कि कब सुबह हो और लोगों को ये बता सके कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। दोनों बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे कि दोनों के कान में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। दोनों डर गए। चारों तरफ नजर दौड़ाई पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। वो दोनों अब थोड़ा डरने लगे। वो दोनों अपने आप को संभाल ही रहे थे कि
अचानक कौवा जोर जोर आवाज करने लगा। फिर किसी के सिसकियों की आवाज आने लगी। अब दोनों की हिम्मत जवाब दे रही थी। सामने देखा, एक औरत की परछाई दिखी। देखकर वो दोनों घबरा कर भागने लगे। रोहित और सोनू पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचते हैं। सोनू गिर पड़ा। रोहित सोनू को पकड़ना चाहा। कोई अदृश्य शक्ति घसीटती हुई ले जा रही थी। सोनू जोर जोर चीख रहा था, रोहित मुझे बचाओ, रोहित मुझे बचाओ। पर रोहित करे तो करे क्या। रोहित भूत से विनती कर रहा था, राजकुमारी जी, अब हमसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। आप मेरे दोस्त को छोड़ दो। अब चारों तरफ जो शोर था वो एकदम शांत हो चुका था। शायद राजकुमारी ने रोहित की बात मान ली थी। अब रोहित को ऐसा लगा उसका दोस्त बच जाएगा। सोनू का चेहरा खून से लाल था। सोनू खिसकते खिसकते रोहित की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक सोनू के हाथ पांव अकड़ने लगे। सोनू जोर जोर अपना सिर जमीन पर मार रहा था। रोहित डरते हुए बोला, सोनू मेरे दोस्त, ऐसा ना कर मेरे भाई, ये सब मेरी गलती है। सोनू के चेहरे से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। तभी जोरदार चीख आई और एक परछाई आकर के सोनू की गर्दन को मरोड़ दी। सोनू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रोहित पूरी तरह डर गया। रोहित वहां से भागा। भागते भागते अपनी कार के पास पहुंचा। कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगा। रोहित कार को फुल स्पीड में भगाता चला जा रहा था। सामने मोड़ था। रोड पर धुंधली धुंधली परछाई दिखी। रोहित आगे बढ़ता जा रहा था। पास आने पर रोहित ने देखा उसका दोस्त सोनू खून से लथपथ खड़ा था। रोहित को समझते वक्त नहीं लगा कि सोनू मर चुका है। यही सोचकर उसने सोनू को गाड़ी से उड़ा दिया। रोहित को होश नहीं था। वो बस कैसे भी जिंदा घर जाना चाहता था। रोहित को ऐसा लगा कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई है। उसने मिरर में देखा, सोनू खून से लथपथ बैठा था। सोनू डरावनी आवाज में बोला, मुझे छोड़कर अकेले ही घर जाने का इरादा है। ये सुनकर रोहित बुरी तरह डर गया। घबरा कर कार को टर्न किया। कार सीधी खाई में जा गिरी और रोहित की भी मौत हो गई।